बच्चों, आपने यातायात के साधनों के बारे में सुना भी है, पढ़ा भी है और देखा भी है। तो यातायात के साधन कौन से होते हैं जिसमें हम सवारी करते हैं या सामान ढोते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो यातायात के साधन 3 प्रकार के होते हैं: वायु में चलने वाले, थल पर चलने वाले और जल पर चलने वाले। तो वायु में चलता है हवाई जहाज, उसमें यातायात के साधनों में एक हवाई जहाज भी है जो हवा में चलता है। एक जल पे चलने वाला में भी एक जहाज है जिसको समुद्री जहाज कहते हैं। और तीसरा है थल का जहाज, यानी मरुस्थल रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो यही आज का शीर्षक हमारा तीसरा जहाज मरुस्थल का जहाज है शीर्षक। तो मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? मरुस्थल का जहाज ऊंट को कहते हैं। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको बताता हूँ कि क्यों कहते हैं। सबसे पहले ये पानी कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। तो राजस्थान के अंदर बारिश पर ही निर्भर है, वहाँ पानी का और कोई साधन नहीं है। बारिश होती है, बारिश पर निर्भर है, तो बिना पानी के रह सकता है। तो पहला होगा पानी, एक एक महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है। दूसरा होगा खाना। खाने में ये झाड़ी कांटेदार पेड़ पौधों से भी काम चला सकता है ये, और कम चारे से भी ये काम चला सकता है। तो झाड़ी में जैसे बेर की झाड़ी होगी, कांटेदार पौधे, बबूल, जांटी जो कम पानी में होते हैं, और कांटेदार पौधे ज़्यादा मरुस्थल में ही होते हैं रेगिस्तान में। तो ये कम पानी और कम खाने के बिना खाने से भी काम चला सकता है। तीसरा है इसके पैर। इसके पैर चौड़े और गद्देदार होते हैं, इसी कारण ये राजस्थान में बालू रेत होती है, वहाँ पैर नहीं धंसते, और वो हल जोतने और सवारी ढोने के काम आता है, सामान ढोने के काम आता है। इसके बैलगाड़ी भी ये ऊंट गाड़ी भी खींचता है। तो ये 3 कारण हो गए। चौथा कारण है इसका ये कुबड़। इसके अंदर वसा होती है, चर्बी होती है, जो खाना नहीं मिलने पर इसमें से ऊर्जा इसको देती रहती है, एनर्जी, और इसी कारण ये राजस्थान में ज़्यादा दिन तक रह सकता है। और उसके बाद आता है तापमान। तो ये उसके अनुकूल, रेगिस्तान के अनुकूल अपना तापमान ढाल लेता है, शरीर को ढाल लेता है। 50 डिग्री सेल्सियस पर भी ये रह सकता है। तो इसीलिए इसको राजस्थान का जहाज कहते हैं, क्योंकि कम पानी, कम खाना और गद्देदार पैर। वहाँ दूसरे आपको राजस्थान में कहीं भी जाओगे आप, तो वहाँ आपको बैल दिखाई नहीं देंगे, ऊँट ही ऊँट दिखाई देंगे। तो इसीलिए इसको मरुस्थल का जहाज कहते हैं। और इस पे एक छोटी सी कविता भी है, तो पढ़ के सुनाता हूँ मैं। ऊंट रह सकता है कई दिन बिन पानी, झाड़ी कांटेदार पौधों से चला सकता है जिंदगानी। ऊंट के पैर होते हैं चौड़े और गद्देदार, इसी कारण होती है मरुस्थल में इसकी तेज रफ्तार। पानी की जहाज की तरह मरुस्थल में चलता तेज, किसी भी तरह का चारा खाने से नहीं है परहेज। यह सहन कर लेता है 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, रेगिस्तान में आसानी से ढोता है सवारी व सामान। इसके कुबड़ में कई दिन तक खाने के लिए होती चर्बी, हर मरुस्थल में कामयाब थार सहारा या हो अरबी। कम खाना व कम पानी पीना इसका राज, इसीलिए तो इसको कहते हैं मरुस्थल का जहाज। तो ये था हमारा मरुस्थल का जहाज ऊंट।